निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम स्वागत की कड़ी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं, जिसके लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय सांसद मंत्री महोदय महामंडलेश्वर महाराज जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और माननीय सांसद महोदय से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए पीसीसीएफ श्री वी श्रीनिवास राव जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री अनिल कुमार साहू जी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, आपसे निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी महाराज जी के स्वागत के लिए श्री अनूप अग्रवाल, डायरेक्टर स्पेयर बायोटेक लिमिटेड को हम आमंत्रित करते हैं महाराष्ट्र के स्वागत के लिए। आचार्य महामंडलेश्वर, डॉक्टर स्वामी आचार्य पहले होगा, आचार्य महामंडलेश्वर, आप सिर्फ महामंडलेश्वर बोलते हैं। वन मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री वी श्रीनिवास राव जी को, श्री अनिल कुमार साहू जी को, श्री वी श्रीनिवास राव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, साथ ही आमंत्रित हैं श्री अनिल कुमार साहू जी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं मोहम्मद शाहिद जी, मुख्य परिचालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं श्री रमेश कुमार जांगड़े जी को, उप महाप्रबंधक। आप सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें, हम एक एक करके उनका नाम लेते जा रहे हैं। श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, माननीय विधायक महोदय, श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक, श्री रामसेवक पैकरा जी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, श्री विकास मरकाम जी, अध्यक्ष आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि उत्पादक बोर्ड, श्रीमती सरस्वती बंजारे जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करें। विभागीय अधिकारियों से निवेदन है, श्रीमती कीर्ति नायक जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं, श्रीमती तुलसी रोहित सिन्हा जी के स्वागत के लिए निवेदन करते हैं। हमें बहुत खुशी है, पूर्व मंत्री रमशीला साहू जी हमारे बीच मौजूद हैं। विभागीय जनप्रतिनिधि, हमारे साथी ग्रामीण भाई बंधु, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे साथी और सभी ग्रामीण जन जो यहाँ आज उपस्थित हैं, आज हमारा एक सौभाग्य है कि आज यहाँ जामगांव में जहाँ हम एकत्रित हुए हैं, यहाँ
3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज उनका लोकार्पण हो रहा है और ये निर्मित हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा। हमारे सहयोगी संस्थान CSIDC के माध्यम से हम इसका निर्माण किए हैं। और जहां आप बैठे हैं ये हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई है जिसकी लागत 23 करोड़ रुपए है, 6.4 एकड़ में बना है। बगल में आपके वेयर हाउसिंग के 20,000 के मेट्रिक टन की एक सुविधा विकसित हुआ है और जो मुख्य मार्ग के पास एक आयुर्वेदिक औषधि इकाई है जिसका लागत 36.47 करोड़ है। तो ये कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ के आसपास का निवेश में ये सुविधाएं यहाँ विकसित हुए हैं। और इसमें ये जो सुविधाएं हुए हैं ये हमारे जो क्षेत्रीय यहाँ जनता है छत्तीसगढ़ के, हमारे जो लघु वनोपज हैं, इनके प्रसंस्करण, संवर्धन, मूल्यवर्धन, इसकी दिशा में एक मील के पत्थर साबित होंगे। और स्थानीय ग्राम और हमारे जो जिले हैं यहाँ, उसके जो आर्थिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण, इसके लिए एक नया आयाम बनाएंगे। इसमें आगे आपको बताऊं कि और भी एक 4,000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज और CSIDC के माध्यम से फूड पार्क का भी विकास होना है यहाँ, तो ये जल्दी ही इसके भी आगाज होंगे। और मैं अंत में आप सभी के महानुभावों का, मंचासीन महानुभावों का, सारे हमारे जो ग्रामीण भाईजन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ आज उपस्थित हो इस कार्यक्रम में और हमें अनुग्रहित किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद MD महोदय। हमें खुशी है कि मंच पर माननीय विधायक संपत अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं। और इसके बाद वर्चुअल उद्घाटन होना है रिमोट का बटन दबाकर। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वेयर हाउस एवं कॉमन फैसिलिटीज सेंटर के लिए रिमोट का बटन दबाकर इसका वर्चुअल लोकार्पण करें, जो इसी परिसर में ही स्थित है। वेयर हाउस और कॉमन फैसिलिटीज सेंटर। हम जोरदार तालियों के साथ इस लोकार्पण के अवसर के हम सब साक्षी बने। और आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई का भी लोकार्पण होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन, जोरदार तालियां। आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई जामगांव में आज इसका लोकार्पण हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम निवेदन करते हैं माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी से, वे अपना आशीर्वचन हमें दें। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती दुर्ग लोकसभा के पाटन विधानसभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में हम सब नए आयाम तय कर रहे हैं, विकास की धारा के साथ साथ अनेक ऐसी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं जिसका प्रमाण हम सबके और आप सबके और इस देश के सामने है। ऐसे हमारे मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, आपका करतल ध्वनि से हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज एक बार फिर आपके नेतृत्व में पाटन क्षेत्र में दुर्ग लोकसभा में 3 बड़े यूनिट का लोकार्पण आपके कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़वासी और क्षेत्रवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी मंडलेश्वर जी, आपका चरण वंदन, आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, हमारे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ताकत और हिम्मत और हौसला मिलती रहे,
ये मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हमारे ऐसे मंत्री जो जिस मंत्रालय में रहे एक नई छाप, नई आभा छोड़े, बहुत ही सरल सहज सम्मानीय वन मंत्री जिनके नेतृत्व में ये वन विभाग के माध्यम से आज 3 प्रसंस्करण का लोकार्पण हम सब कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय श्री केदार कश्यप जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे विधायकगण उपस्थित हैं, सम्मानीय डोमेला कोसेवाड़ा जी, सम्मानीय ललित चंद्राकर जी, सम्मानीय गजेंद्र यादव जी, सम्मानीय संपत अग्रवाल जी, आदरणीय श्री राम सेवक पैकरा जी, भाई विकास मरकाम जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, हमारे जिला के जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती जी, जनपद अध्यक्ष कीर्ति जी, जिला पंचायत सदस्य नीलम जी, कमलेश जी, हमारे जिला के भाजपा के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, भाई जितेंद्र जी, पूर्व विधायक दयाराम जी और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई कमलेश जी, अन्य हमारे अमलेश्वर के अध्यक्ष भाई दयानंद जी, सभी यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अन्य अधिकारीगण, हमारे एसपी, आईजी, हमारे कमिश्नर, कलेक्टर साहब, एसडीएम और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, जिनके इस सफलतापूर्वक व्यवस्था में हम सब आयोजित कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधुगण, भाइयों बहनों, जिनके माध्यम से ये जो कार्यक्रम पूरे जनता जनार्दन तक जाएगा, ऐसे सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, विस्तार से जो हमारे यहाँ के प्रमुख अधिकारी ने बताया कि क्या क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकार्पण हुआ। 3 बड़े यूनिट का लोकार्पण हमने किया और बहुत बड़ी बात है कि वनोपज संघ के इस अमूल्य राशि के माध्यम से ये प्रसंस्करण का निर्माण हुआ है, जिससे वनोपज के माध्यम से जो उपज है उससे बहुत सारी औषधि बनेगी, बहुत सारे जो आइटम्स हमारे स्वास्थ्य वर्धक जो आइटम है वो बनेंगे, और आप स्थानीय स्तर पर यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से एक बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ यहाँ की हमारी सरपंच तुलसी जी कि हमारे पाटन और दुर्ग लोकसभा के विकास में आपका आशीर्वाद सदा बने रहेगा। हम इसी विनम्रता से आपको निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं माननीय वन एवं सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी को। श्री केदार कश्यप जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। आज हमारे वन विभाग के इस महत्वपूर्ण कार्य, जिसके तहत में आयुर्वेदिक औषधि इकाई भवन, केंद्रीय भंडार गृह एवं हर्बल एक्सटेंशन इकाई जो जामगांव में स्थित है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और ऐसे अवसर पर हम करें, हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे पूज्यपात स्वामी श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज जी का पद चरण यहां पर पड़ा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करें। अभी अभी जो हमारे बीच में ऐसे ओजस्वी सांसद जिन्होंने अपनी आवाज देश की राजधानी दिल्ली तक बुलंद किया है, आदरणीय श्री विजय बघेल जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। मंचासेन हमारे
दुर्ग ग्रामीण के विधायक माननीय श्री ललित चंद्राकर जी, हमारे दुर्ग शहर के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे अहिवारा के विधायक माननीय श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी और हमारे वन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय श्री राम सेवक पैकरा जी, हमारे औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती बंजारी जी, जनपद के अध्यक्ष और हमारे यहाँ के सरपंच जामगांव के रोहित सिन्हा जी और हमारे वन बल के प्रमुख श्रीनिवास राव जी, फेडरेशन के हमारे एमडी श्री अनिल साहू जी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के आईजी, यहाँ के एसपी और सारे हमारे मंत्री रमशिला साहू जी, पूर्व मंत्री रमशिला साहू जी और हमारे बसना के विधायक भाई संपत अग्रवाल जी और पूर्व विधायक डॉक्टर दयाराम साहू जी, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, जनपद के उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा जी सहित सभी हमारे अतिथि उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका सबका अभिनंदन करें। और उपस्थित हमारे इस संस्था से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, समस्त जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के समस्त सम्मानीय पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मध्य भारत का ये सबसे बड़ा जो इकाई है जिसके तहत में हमारे वनोपज, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ पूरा फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 44.10% जो क्षेत्रफल है वो वन आच्छादित है और यहाँ पर वनोपज की भरपूर मात्रा है। और उसी के तहत में ये जो प्रसंस्करण केंद्र है उसको स्थापित किया गया है ताकि हमारे यहाँ पर जो जितने भी वनोपज है उसका सही तरीके से संग्रहण हो सके, उसका प्रसंस्करण अच्छे से हो और अच्छे से हम उसका विपणन करें। इसकी जवाबदारी लगातार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पे इसको रखा गया है और इससे हमारे जो छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले भाइयों बंधुओं को लगातार इसमें काम प्राप्त हो सकेगा। और हमारे इस प्रसंस्करण का जो इसके स्थापित होने से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर इसमें सीधे सीधे रोजगार का प्रावधान इसमें प्राप्त होगा। और हमारा ये जो इकाई है, मैं बात कर रहा था आयुर्वेदिक औषधि इकाई, जिसका लागत 36.47 करोड़ रुपए में किया गया है, जिसमें हमारे आयुर्वेदिक औषधि के चूर्ण, सिरप, औले, टेबलेट आदि का निर्माण इसमें किया जाएगा। और उससे लगे हुए जो क्षेत्र है वहां पर 4 हमारे कहते हैं वेयर हाउस का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षमता 5000 मीट्रिक टन की है। और ये जो क्षेत्र यहाँ पर जहां पर हम उपस्थित हैं, ये हर्बल एक्सटेंशन यूनिट है जो लगभग 23.24 करोड़ की लागत से इसको निर्मित किया गया है, जिसके तहत में ये इसके माध्यम से तीनों यूनिट का आज लोकार्पण किया जा रहा है। और इस हमारे छत्तीसगढ़ के में बहुत सारे ऐसे औषधि हैं जिनका आज देश दुनिया के लोग उसका कहते हैं चाहते हैं कि उन तक पहुंचे। और उसके दृष्टि से ये हर्बल छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड इसको पूरे दुनिया के लोग पहचान सके। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से और पूज्यपात स्वामी कैलासा गिरी जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण हो रहा है। और क्योंकि फॉरेस्ट के हमारे पास यहाँ पर वनोपज को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है, लगभग 67 प्रकार के वनोपज का संग्रहण हमारे पूरे प्रदेश में किया जाता है। और कई लोग लगभग 13,40,000 हमारे वनवासी बंधु को सीधे सीधे उसका कहते हैं लाभ प्राप्त होता है।
तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने मोदी जी की गारंटी के अनुरूप जो चरण पादुका योजना जो हमारी बहनों को पहले दिया जाता था, उस चरण पादुका योजना को अभी 21 जून से प्रारंभ किया है, तो उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। किस तरीके से एक संवेदनशीलता को का परिचय देते हुए आपने इस योजना का फिर से प्रारंभ कराया है, हम आभारी हैं उसके लिए। और पुनः आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री महोदय। और अब हम आगे बढ़ते हुए चरण पादुका के हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मान्य अतिथियों के द्वारा चरण पादुका का वितरण किया जाएगा। हम आमंत्रित कर रहे हैं सबसे पहले शकुंतला कुरैटी, ग्राम बड़भूम, जिला यूनियन बालोद के ये हितग्राही हैं। ऐसे अनेक हितग्राहियों को मिलना है, लेकिन 5 लोगों को हम प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। सबसे पहले शकुंतला कुरैटी, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, आगे बढ़ें। और उसके बाद हैं वैजंती कुरैटी, इसके पश्चात हैं निर्मला उइके, और फिर हैं ललिता उइके, फिर हैं अघंतिन उसेंडी जी, और उसके बाद हैं दुर्पद जी। आपसे सभी से आग्रह, आप आगे बढ़ें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्माननीय मंचस्थ अतिथियों के द्वारा इन्हें चरण पादुका वितरण किया जा रहा है। ग्राम बड़भूम, जिला यूनियन बालोद के ये हितग्राही हैं। एक बार तालियों के साथ ये देखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता है, अपने हाथों से वे चरण पादुका पहना रहे हैं हमारी मातृशक्ति को, छत्तीसगढ़ के महतारी को। ये बहुत ही सुंदर अवसर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता और उनके आप दूरदर्शिता देख सकते हैं कि कैसे अपने जनता के लिए वे सदैव सहज उपलब्ध हैं, और उन्होंने अपने हाथों से चरण पादुका यहाँ पर दिया है और स्वयं पहनाया है शकुंतला कुरैटी। और हम एक एक करके सभी का आग्रह करेंगे कि वे आगे बढ़ें। वैजंती कुरैटी जी हैं, निर्मला उइके जी हैं, ललिता उइके जी हैं, अगंतीन उसेंडी जी हैं, दुर्पद जी हैं। इन सभी को चरण पादुका का न सिर्फ वितरण किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर अवसर। एक एक करके सभी हितग्राही आगे बढ़ेंगे और वे अपने चरण पादुका ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री केदार कश्यप जी अपने हाथों से चरण पादुका यहाँ पर पहना रहे हैं। मातृशक्ति को ये नमन है और संवेदनशीलता है हमारे जनप्रतिनिधियों की कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जनता के लिए सदैव सहज उपलब्ध हैं, और उनके लिए कितनी संवेदनशीलता हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों में है, मुखिया में है, माननीय मंत्री महोदय में है। आगे बढ़ते हुए जो हितग्राही हैं, गौरव, इतनी अभूतपूर्व घड़ी है ये, और बहुत ही गौरवशाली पल भी है कि जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय इन हितग्राहियों को चरण पादुका अपने हाथ से पहना रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ की विशालता है, यही छत्तीसगढ़ की सहृदयता है, संवेदनशीलता है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर तीन यूनिट का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सरल, सहज, सौम्य, संत और समाज सेवी, ऐसे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और आपके द्वारा इन तीनों यूनिटों का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री केदार कश्यप जी, माननीय वन मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, विजय बघेल जी, माननीय सांसद दुर्ग लोकसभा, श्री रिकेश सेन, माननीय विधायक वैशाली नगर विधानसभा जिला दुर्ग, श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक दुर्ग शहर विधानसभा, श्री ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, श्री डोमन लाल कोरसवाड़ा, माननीय विधायक अहिबारा विधानसभा, श्री राम सेवक पैकरा जी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड। इस प्रकार से इस मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि और अतिथि उपस्थित सामने छत्तीसगढ़ इस दुर्ग जिले के प्रतिष्ठित सम्मानित अतिथि जन, ग्रामीण जन, आपने सीएम साहब की सहजता देखा जब बहनों को ये जूते पहना रहे थे, तो उसमें इनकी जो एक सरलता झलक रही थी, उससे यह प्रतीत होता है। भागवत जी का एक श्लोक है, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ये जो मुख है ये बता देता है हमारी सहजता, हमारी सरलता और हमारी स्वाभाविकता। तो इस हर्बल प्लांट के माध्यम से हजारों हजार लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और जिस यूनिट में हम सब खड़े हैं, इस यूनिट के डायरेक्टर हमारे बहुत प्रिय शिष्य अनूप अग्रवाल जी, हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई स्फेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हमें और सीएम साहब को, वन मंत्री जी को बताया कि हजारों हजार लोग इस प्रोडक्ट से लाभान्वित होंगे। और शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में, पुराण में, दर्शन में, न्याय में, भागवत में, गीता में, रामायण में हर्बल का अर्थात आयुर्वेदिक औषधियों का प्रमाण मिलता है। जब मेघनाद ने लक्ष्मण को बाण मारा तो हनुमान जी उत्तराखंड, जहां से मैं आता हूं, उत्तराखंड गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आए। और आज भी उत्तराखंड में उस पहाड़ पर हनुमान जी की सेवा नहीं होती है, क्योंकि हनुमान जी ने लक्ष्मण को जीवित तो कर दिया, लेकिन उस बूटी को वहां वापस लाके नहीं रखा। उस कारण आज उस पहाड़ के लोग हनुमान जी से नाराजगी व्यक्त करते हैं कि आप यहां से ले गए और वापस नहीं दे गए। मुझे लगता है हनुमान जी छत्तीसगढ़ इस दुर्ग जिले में छोड़ गए। तो नियतः योग प्रमाण विषयस्य मनिका द्वयम, उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद का वाक्य है कि परस्पर संधि रखने वाला प्राणी भगवान के समान होता है। परस्पर संधि रखने वाला प्राणी सम्मानित होता है। परस्पर संधि रखने वाला प्राणी आदरणीय होता है। परस्पर संधि रखने वाला प्राणी देवतुल्य होता है। जो भेद करता है उसमें विभेद होता है। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं
कि जिमि मानस तब पटल कहूं जो अनुपम हित मोर, जासु सुधारस पिबई तट राम कृपा चहुओर। भैया, वो व्यक्ति निरंतर सम्मानित होता है जो सबके प्रति आदर रखता है। इसलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमने एक सूक्त इसमें जोड़ा है परस्पर देवो भव, परस्पर देवो भव। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, हम जिस गांव में जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, जिस परंपरा में जाते हैं, उस परंपरा के लोग हमें आदरणीय होने चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय केदार कश्यप जी को। आपने बताया, बहुत सरल है। सुबह भी मैं इनके साथ मिला, हमारे साथ आपने जलपान किया। हमारे पूजन से उठने के बाद आप हमारे पास आए, हमने आपके साथ जलपान किया, आपने मेरे साथ जलपान किया, आपके साथ कुछ वार्ता हुई। तो निस्संदेह इस आपने कहा कि 44% के आसपास जंगल है छत्तीसगढ़ राज्य में, 44% के आसपास जंगल है। और उत्तराखंड जहां से मैं आता हूं वहां भी अक्सर या तो पहाड़ है या जंगल है या नदियां हैं। सारी नदियां, या वो गंगा हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, वो हिमालय से प्रकट होती है। और हरिद्वार, उसको संस्कृत में अगर कहा जाए तो वो हरिद्वार है, अगर हिंदी में कहा जाए तो वो हरद्वार है। हरि और हर का द्वार है, हरि और हर का द्वार है। हम जब हिमालय में प्रवेश करते, सारी जड़ी बूटियां कहाँ होती हैं? या तो हिमालय में होते या वन में होते। इसलिए वन का संरक्षण, सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले साल 4 करोड़ के आसपास आपने पेड़ लगाए। मैं तो बधाई देता हूं आपको। आषाढ़चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्खारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी जी डमक डमक दादुर तर डमकत डेक मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुकु कोकिल कंठ गिरा तब गडर गडर नबहोत गराजा गिरिवर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गर। भगवान कहाँ होते? जहां वन होता। भगवान कहाँ होते? जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने देखा मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा गयहु दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महन दीख वैदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। वहां क्या था? राम नाम अंकित गृह शोभा वरन न जाय नव तुलसी का वृंद तहां। नव तुलसी, तुलसी छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी वंदनीय है। इसलिए हर प्राणी को एक पेड़ लगाने चाहिए जो गंगा, गाय, संस्कृति, मानवता, मौलिक सिद्धांत और आचरण का रक्षा करेगा। वास्तविक में वही भारतीय है, वही भारतीय है। और इसके लिए मैं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई देता हूं। इस वर्ष भी आपने 2 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 2 करोड़ क्यों नहीं लगेगा जिस राज्य का राजा धर्मात्मा हो? आज भारत स्वतंत्र क्यों हो रहा है? आज भारतीय परंपरा में आध्यात्मिकता क्यों हावी हो रही है? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री धार्मिक है। भारत का प्रधानमंत्री धार्मिक है। जिस राज्य का राजा धार्मिक हो उसके मंत्रीगण तो धार्मिक होंगे ही। और मैं केदार कश्यप जी को भी बधाई देता हूं कि आपने सीएम साहब के पद चिन्हों पर और सीएम साहब के इशारे को आप पल भर में समझते। मैं 1 आधे घंटे में आपको देखा। भैया, हम लोग तो परंपरा के आचार्य हैं, भारत के सबसे बड़े अखाड़े के आचार्य हैं संयोग से।
तो लाखों लाखों नागाओं का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिलता है, लाखों लाख साधुओं का नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। तो एक पल में व्यक्ति को समझने का समय मिलता है और मुख्यमंत्री जी के इशारे को वन मंत्री जी पल भर में समझते हैं। तो 2 करोड़ पेड़ लगाने का आपने संकल्प लिया है। मुझे लगता है आप सबको, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस आने वाले, अब तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है और इस वर्षा ऋतु में हम हर प्राणी एक पेड़, छोटे बड़े, छाया, फलदार, जो पेड़ हमें लगे, हमें उस पेड़ को लगाएं और जीव की रक्षा अर्थात जंगल की रक्षा, जीव की रक्षा तभी हो सकती है जब जंगल की रक्षा होगी। और इसलिए इस औषधि प्लांट का जो उद्घाटन है, इससे हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे। मैं तो भगवती से, महादेव से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्लांट छत्तीसगढ़ में और कई लगे, जिससे कि हजारों हजार और लोगों को रोजगार मिल सके, हजारों हजार और लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि भगवान से प्रार्थना ही संतों का कार्य है। और मेरा आग्रह महादेव से, महादेव का शिष्य है, महादेव के उत्तराधिकारी, महादेव के कृपा पात्र, महादेव के जो अनुरागी होते वो भक्तजन होते हैं। इसलिए आपका उद्देश्य, आपका राष्ट्र, आपका राज्य समृद्ध हो, स्वस्थ हो, सकुशल चले, उसके लिए राजा के लिए भी मंगल कामना हो, स्वयं के लिए भी मंगल कामना हो और राष्ट्र के लिए भी मंगल कामना हो। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज जामगांव एम की इस पावन धरती में हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई सहित गोदाम कुल 3 इकाई के लोकार्पण समारोह में हम सब लोगों का सौभाग्य है, मैं कहूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच में निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज की इस अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, दुर्ग के हमारे विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, विधायक श्री रिकेश सेन जी, हमारे राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैंकरा जी, वनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशिला साहू जी, दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, पाटन जनपद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती कीर्ति नायक जी, इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती तुलसी रोहित सिन्हा जी, मंच में विराजमान सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे दुर्ग के जिला भाजपा अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र वर्मा जी और हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई स्फीयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अनूप अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के पीसीसीएफ श्री वी श्रीनिवास राव जी, एमडी अनिल साहू जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों,
मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले 1.5 वर्षों में जब से आप लोग हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं, तब से छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार अग्रसर है। हम लोग विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी का मतलब आप समझते होंगे, गारंटी पूरा होने की गारंटी। और पिछले 1.5 साल में जो भी बड़े बड़े वादा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो सबको पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आज पिछले 5 साल 18 लाख गरीब लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज 1.5 वर्षों में वो सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं और आज गांव में मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आज सेंट्रिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। आज किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना पैसा भी दे रहे हैं। हमारी बहुत माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आप लोगों को सबको हर महीना मिलता है कि नहीं महतारी बंधन का पैसा? एक बार हाथ उठाइएगा, किनको मिलता है? चलिए, करीब सबको मिल रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि लगातार शादियां होती हैं, हम लोग बहू बना के लाते हैं, या हमारी बेटी शादी होके दूसरे जगह जाती है तो उनका भी वहां नाम जोड़ना चाहिए। तो ऐसा जो छूटे हुए लोगों का नाम आने वाले समय में हम लोग जोड़ेंगे। आज जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया, 5,62,000 लोगों को हम लोग चुनाव के पहले दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अंतिम में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में वो सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन वो काम जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो जो भी मोदी की गारंटी में वादा था उसको पूरा किए हैं। हमारे वन मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोग तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और जो बोनस वो भी प्रारंभ किए हैं। ये चरण पादुका योजना, सबको मालूम है कि आज 12 लाख 13 लाख परिवार तेंदू पत्ता से जुड़ा हुआ है और विशेषकर हमारे गांव के गरीब लोग जिनके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं होता है, जंगलों में तेंदू पत्ता तोड़ने जाना पड़ता है। कई लोगों के पैर में कांटा खूंटी गड़ता है, गैंग्रीन जैसे बीमारी हो जाती थी, पैर तक काटना पड़ता था। लेकिन हमारे जो 15 साल सरकार थी उस समय ये चरण पादुका योजना शुरू किए थे, बीच में भी बंद हो गया था, जिसको फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ पर 5 हमारी माताओं को, बहनों को जूता पहनाकर इस योजना की शुरुआत किए हैं। तो इस सारा विकास का काम हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। और जैसा वन मंत्री जी ने बताया कि हमारा ये छत्तीसगढ़ 44% यहाँ पर वन भूमि है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है। ये देश के लिए पूरा ऑक्सीजन का काम हमारा ये छत्तीसगढ़ करता है। और आज जिस आयुर्वेद या वनौषधि को लेके यहाँ पर जो हम लोग ये 3 यूनिट का शुभारंभ किए हैं, हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई का, ये सबका किए हैं,
तो ये मध्य भारत का सबसे बड़ा ये संयंत्र स्थापित हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे विशेषकर ग्रामीणों को इसका लाभ होगा। यहाँ पर जंगल में जो औषधि हैं, और आप सबको मालूम है कि आयुर्वेद की महत्ता अब कितनी है। पहले ये आयुर्वेद स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसकी महत्ता को समझते हुए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं। इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद का कितना मतलब महत्व है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा है, अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। और आप सबको मालूम होगा कि आयुर्वेद ये प्राचीन एक चिकित्सा पद्धति है, और ये जड़ से बीमारी को समाप्त करता है, बीमारी को जड़ से समाप्त करता है ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। तो उस ओर हम लोग आगे, हमारा ये देश बढ़ रहा है, और जब 44% वन है तो स्वाभाविक है कि जंगलों में अनेकों तरह के औषधि पौधे भी हैं। अब उनको लाकर यहाँ पर हमारे ग्रामीण भाई लोग बेच पाएंगे, यहाँ पर उनको उसको अच्छा कीमत मिलेगा। तो जैसा बता रहे थे कि 2000 लोगों को तो सीधे सीधे रोजगार मिलेगा, लेकिन हजारों लोगों को जो पूरे प्रदेश में है, जो वनों के बीच में रहते हैं, वो लोग कलेक्ट करके यहाँ पर लाएंगे, बेचेंगे, तो कितने हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे, आप सब लोग समझ सकते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ के विकास में एक नई कड़ी ये जुड़ रहा है। तो हम इस अवसर पर अनूप अग्रवाल जी को भी और उनकी पूरी कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पूरा पीपीपी मॉडल पर है, लेकिन उनको ये चलाना है। हम सब लोग पूरा घूम के देखे हैं, फीता काट के बड़ा एकदम आधुनिक संयंत्र यहाँ पर लगा है। इसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। और अंत में और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और अंत में आप सब लोगों से आह्वान करते हुए कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही आह्वान किया है सबको कि अपनी माँ के नाम से कम एक पेड़ जहां भी आपको जगह मिलता है वहां अवश्य लगाएं। एक से ज्यादा लगाएंगे तो और अच्छी बात है। पिछले साल 4 करोड़ हमारे वन मंत्री के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में पेड़ लगाए। इस साल भी 2.25 करोड़ का लक्ष्य है। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अपनी माँ के नाम से, अगर माताजी जीवित हैं तो उनको साथ में रख के पौधा लगाएं, नहीं है तो उनका फोटो और उसमें आरती अगरबत्ती करके पौधा लगाएं और उसको जिंदा भी रखें। ये मैं आप लोगों से आह्वान करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए कि बारिश के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपने अपने संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, वृक्षारोपण की, एक पेड़ माँ के नाम। और अब इसके साथ ही हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर और स्मृति चिन्ह भेंट करने की बारी है। इसी कड़ी में महिला जनप्रतिनिधि गणों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की यादगार को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। साथ में है एमडी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज और माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए
हम निवेदन करते हैं पीसीसी अफसर से और एमडी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनिल साहू सर से पुनः निवेदन निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए एमडी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। अनिल साहू सर से पुनः निवेदन माननीय सांसद दुर्ग लोकसभा